बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जलानी। दोस्तों, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशी था, उनको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सियासी मौज़ूआत पर बात करेंगे और दो अहम मौज़ूआत है। एक मलक रियाज के हवाले से पहले भी हमने बात की और एक नई ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। मलक रियाज जो है दुबई में है, वहाँ पर वो नया चैनल या मीडिया हाउस बना रहा है जो रीजनल मीडिया हाउस होगा, यानी सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बल्कि ख़ित्ते के हवाले से वो ख़बरें देंगे। लेकिन ये मीडिया हाउस मेरे ख़्याल में जो इतलात आ रही है वो सिर्फ टीवी चैनल नहीं होगा बल्कि डिजिटल चैनल होगा। कामरान खान जो है वो उसका फ्रेंडमैन है और वो गया है, और बहुत से और भी सहाफ़ी से रब्ते हुए हैं, वो भी गए हैं। काशिफ अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि शायद वो भी मलक रियाज को ज्वाइन करे वहाँ पर। मलक रियाज की तकालीफ में कमी नहीं हुई है, उन पर उसी तरह दबाव जारी है कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे तो आपका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। अभी भी बहरिया टाउन जो है कराची है या इस्लामाबाद है, उसमें रेट जो है तकरीबन 30 से 40% कम हुई है। मजमूई तौर पर भी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, कारोबार की बात करें और ख़ासकर प्रॉपर्टी बिज़नेस के हवाले से जो बात की जाए तो उसमें तकरीबन 30 से 60% तक कमी हुई है। यानी जो प्लॉट पहले 1.5 करोड़ का था वो अब 1 करोड़ पर आ गया है, जो 1 करोड़ का था वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए पर आ गया है। ये न सिर्फ बहरिया टाउन में ये चीज़ें हो रही है बल्कि मजमूई तौर पर और सीडीएस सेक्टर में भी कीमतें काफ़ी कम हुई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, वो किसी को भी यकीन नहीं है कि कल क्या होगा। और यही वजह है कि जो हमारे करता धरता है यानी इस्टेब्लिशमेंट है, या दूसरे जो हमारे सियासी रहनुमा है, जो निगरान हुकूमत है, उनको इन बातों का इदराक ही नहीं है। ना वो ये चीज़ें फील कर रही है कि मुल्क के अवाम क्या सोच रहे हैं, मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, लोगों के वसाइल क्या है और मसाइल क्या है। क्योंकि उनको अपने जो मफादात है वो अजीज़ है, अपना जो उनका एजेंडा है वो अजीज़ है। उन्होंने सिर्फ पीटीआई को साइड लाइन पे करना है और पीटीआई को सज़ा देनी है कि किस तरह हम पीटीआई को से अपने आप को छुड़ा लें। लेकिन सच बात यह है कि इस मुल्क पर रहम किया जाए और इस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको डिफ्यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादा जो अहम जो लोग डिफ्यूज़ कर सकते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ये तुरा है कि वो इसको डिफ्यूज़ करे और हालात को मामूल पर लाए। और इसका आसान तरीका ये है कि जो सियासी केस बनाए गए हैं उसको आप अदालतों पर छोड़ दें और अपनी मुदाखलत को ख़त्म करें। और जो इमरान खान पर केस बने हैं वो भी 100% सियासी केस बने हैं। तकरीबन कहा जाता है कि 200 के करीब उन पर केस बने हैं। एक एक केस जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसमें जो बातें की जाती है वो क्योंकि सियासी केस है उसमें कानूनी आईनी जो बात होती है वो तो नहीं होती, तो वो ख़त्म हो रहे हैं या उसकी अहमियत उस तरह नहीं होती, तो फिर ये दूसरी बात कर जाते हैं। और अब जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है या दूसरी जो 190 मिलियन पाउंड की बात हो रही है, मलक रियाज पर इसी का दबाव है कि और कहा जाता है कि जो बहरिया टाउन है वो दिवालिया हो जाएगा, कीमतें बहुत कम हुई है। पेशावर में उसका दफ्तर के बारे में कहा जाता है कि वो बंद हो गया है। वहाँ पर भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट अनाउंस करना था, अनाउंस तो कर चुके थे, लेकिन जो शुरू करना था ज़मीन पर वो अब शुरू नहीं किया है। तो इसमें काफ़ी लोगों का जो सरमाया है वो भी इन्वॉल्व होता है, आम लोगों का एक रुझान होता है इन प्रॉपर्टी में, और लोगों का सरमाया इन्वॉल्व होता है। लोग घर बनाना चाहते हैं, सरमायाकारी करते हैं, ये एक सर्कल होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब ये कहा जाता है कि जिस तरह पहले काफ़ी प्रोजेक्ट मलक रियाज ने डीएचए को दिए हैं, तो डीएचए यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट की है, फौज की है, वो इस पर मज़ीद इसको फिर हैंड ओवर करेगी और इन चीज़ों को तमाम यानी बहरिया टाउन को ये लोग फिर ऑन करेंगे और ये लोग चलाएंगे। लेकिन मलक रियाज अभी तक तो डटा हुआ है, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो चैनल के हवाले से बात की जा रही है बुनियादी तौर पर यह है कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का या मीडिया बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है, 100% कंट्रोल हो चुका है। और मलक रियाज चाहता है कि हम बाहर जाके, और जो क्रेडिबल सहाफ़ी है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ बातचीत उनकी जारी है,
वहाँ से डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम आवाम को आगाही दें और वहाँ अपना सेटअप बनाए, और इस हवाले से वो इकदाम उठा रहे हैं। माजी में भी उन्होंने इकदाम उठाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने उनको इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब वो दुबई में बैठा हुआ है, पाकिस्तान आने पर पाबंदी है, और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो सहाफ़ी भी उनसे मुलाकात के लिए गए थे, इस्टेब्लिशमेंट ने जो भेजे हैं, या मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी उनसे जो बातचीत की, वो इसके लिए तैयार नहीं है कि आखिरी उम्र में वो मुनाफिकत करे या झूठ बोले। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में वो क्या हिकमती अमली अपनाएंगे। लेकिन खुदारा मुल्क पर रहम करे, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इसको आप दुरुस्त तरीके से तब ठीक होंगे जब आप सियासी माहौल को यकसा करें। अभी आपने नवाज शरीफ को तमाम जो ज़मीन या जो रियलिटी है, ज़मीनी हक़ाइक़ जिसे कहते हैं, यानी वोटर है और सपोर्ट है, वो तो उनका नहीं है। तमाम सर्वे में ख़ुद जो उन्होंने सर्वे किए हैं, कोई वोट बैंक उनके पास नहीं है। लेकिन आपने उनको सब कुछ दे दिया है, ये बता दिया है कि वो काबीना में कौन लोग शामिल करेंगे, काबीना में कौन कौन उनके साथ शामिल होगा। और यही एक तरीक़ाकार नवाज शरीफ ने अपनाया है कि उनके पास वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन आपने काबीना जो है उनको डिसाइड करने का फ़ैसला दे दिया है, और उनको आपने वज़ीर-ए-आज़म भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसा नहीं चलता। बाकी भी सियासी जमातें हैं, मुल्क पर रहम करें। तमाम सियासी जमातों को, ख़ासकर PTI को आप मौक़े दें, ताकि सियासी सरगर्मी जो है वो शुरू हो जाए और मुल्क जो है एक तरफ हो जाए। अगर आप इसी तरह जो पॉलिसी आपने शुरू की है और आप सिर्फ नवाज शरीफ को सब कुछ दे रहे हैं और उनकी हुकूमत बना रहे हैं, तो वोटर और अवाम तो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो फिर इससे इलेक्शन के बाद भी सियासी माहौल जो है दुरुस्त नहीं होगा, माशी माहौल दुरुस्त नहीं होगा, मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। और अभी भी लोग जो है तकरीबन 30 लाख लोग तो बाहर जा चुके हैं, मज़ीद जाने वाले हैं। सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप नौजवानों से पूछे, आम लोगों से पूछे, तो सबका कारोबार ख़त्म हो चुका है। तो खुदारा मुल्क पर रहम करे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।